बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सादी अरशद। आई एम एस्ट्रोलॉजर, एनएलपी ट्रेनर एंड हिप्नोथेरेपिस्ट। कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आपको ऐसे ही अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दुआएं हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए, क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है, मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आगाज़ करते हैं अपने इस हफ्ते का। सबसे पहले आपको डेट्स मेंशन कर दूं। डेट्स हैं जी 21 नवंबर से लेकर 27 नवंबर। बड़ा इम्पॉर्टेंट हफ्ता है ये। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इस हफ्ते में जुपिटर डायरेक्ट होने जा रहा है, फाइनली डायरेक्ट हो जाएगा। और जुपिटर जो कि बड़ा एक इसको कहा जाता है कि एक अमेजिंग प्लैनेट, और जुपिटर है भी इस वक्त पाइसेस में। पाइसेस में जुपिटर का होना इसकी सबसे बेहतरीन पोजीशन होती है। हम बात करेंगे एरीज टू पाइसेस आप सबके लिए, और बिल्कुल आपको बताऊंगी कि आपके लिए ये कैसे इम्पॉर्टेंट है, क्यों अहमियत रखता है, और अब क्या अमेजिंग जो है वो सूरत हाल होने जा रही है। तो सबसे पहले हम आगाज़ करेंगे एरीज़ आप लोगों से। तो एरीज़ आप लोगों के लिए क्या होने जा रहा है? 24 को जुपिटर डायरेक्ट हो जाएगा, और आप लोगों का ये बनता है जी 12th हाउस, यानी कि आपके 12वें घर में जुपिटर अब डायरेक्ट हो रहा है। और आप लोगों के लिए अब क्या सूरत हाल होगी? तो चूंकि अब आपके 8वें घर में बहुत से प्लैनेट्स हैं, 12वें घर में जुपिटर डायरेक्ट, सो इट इज़ गोइंग टू बी अमेजिंग। आप लोगों के बहुत से मामलात सिलसिले जो कि रुके हुए थे, बड़े अमेजिंगली सूरत हाल बहुत जो एक रुकी हुई थी, पेचीदा थी, एक तो ऑलरेडी बड़ी अच्छी सिचुएशन आपको मिली थी, इसको हम कहते हैं सडन गेन्स थे, बहुत सी सूरत हाल बेहतर थी। अगर कोई लिटिगेशन वाला मामला था तो वहाँ पे अब आपको आसानी मिलेगी। जो लोग ट्रैवलिंग करना चाहते थे, क्योंकि अब जुपिटर की ये पोजीशन ना बहुत से लोगों को ट्रैवलिंग देगी। आप लोग दूर सेटल होना चाहते थे, ट्रैवल करना चाहते थे, रूहानियत आएगी बहुत ज़्यादा, स्पिरिचुअलिज्म। और यहाँ पे एक मेरा आप सबको मशवरा भी होगा, खूब डोनेट कीजिए, डोनेशन दीजिए। आप जितना डोनेट करेंगे अल्लाह ताला उतनी आपके लिए आसानी पैदा करेगी। रेमेडीज़ कीजिए, ये स्पिरिचुअलिज्म होती है, इसमें रेमेडीज़, हीलिंग्स, जितना कुछ आप कर सकते हैं ज़रूर कीजिए। अब जब बात रेमेडीज़ और हीलिंग्स की आती है तो उसमें मैं आप सबको हमेशा कहती हूँ कि जिस वक्त आप अपने ज़ाती बर्थ चार्ट्स के हवाले से पूछते हैं, उसमें जो आपको चीज़ सजेस्ट की जाती है वो तो आपने लाजमी करनी है। इस वक्त में अपने आप को हील करना, सूद करना, अपने आप को जितना ठंडा रखना, वो आपके लिए बेनिफिट है। और प्लानिटरी पोजीशन के वाइज अगर आपको मैं सिर्फ यूँ सजेस्ट करूँगी, इस हफ्ते में मैं आप सबको कुछ ना कुछ सजेशंस ज़रूर दूंगी। आप जिस हद तक हो सके दूसरों की मदद, वो चाहे आप इमोशनली करें, चाहे आप किसी भी तरह से डोनेट करने में, एक तो होता है कि हम पैसे देते हैं या आपको सदका देते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन समटाइम्स हम किसी की उस तरह से मदद कर दें कि जहाँ पे उसका सबसे वीक पॉइंट हो और आप उसको मॉरली सपोर्ट करते हैं, आप उसको किसी भी तरह से उसकी रहनुमाई कर देते हैं। ये वक्त आप जितना किसी दूसरे का ख्याल करेंगे अल्लाह ताला आपके लिए उतनी ही आसानी पैदा कर देगा। तो इस चीज़ को आपने नहीं भूलना है। फिर बात आ जाती है आपकी पर्सनल इमोशनल लाइफ की। तो वहाँ पे आपके जितने रिलेशनशिप्स हैं, यानी कि अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं, शादी हुई हुई है, कुछ भी सिलसिला चल रहा है, तो वहाँ पे आपका एक दूसरे के लिए प्यार, मोहब्बत, चीज़ें बहुत अच्छी बेहतर होती चली जाएंगी। एक दूसरे की फ़िक्र भी करेंगे, फ़िक्र आएगी भी, और वहाँ पे एक दूसरे के साथ आसानी, मोहब्बत, प्यार और पैदा होगा। जो लोग सिंगल हैं, आप लोगों के लिए भी यहाँ पे मामलात अच्छे हो जाएंगे। वहाँ पे मैं हमेशा एक गुजारिश करती हूँ कि आप लोगों ने अपनी कंपैटिबिलिटी ज़रूर चेक करनी। आपके फाइनेंसिस वाला हाउस भी इस वक्त काफ़ी पहले से बेहतर है, लेकिन नई चीज़ों में या नई जगह पे इन्वेस्ट करते हुए प्लीज़ यहाँ पे थोड़ा सा ज़रा ठहराओ, देखिए, इत्मीनान कीजिए कि क्या मैं जिधर इन्वेस्ट करने लगा हूँ या लगी हूँ वो बेहतर है या नहीं है। क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी भी आपको हो सकता है किसी किस्म की डिलेज, क्योंकि पैसे आपके यहाँ पे ज़्यादा खर्च होंगे, या इन्वेस्ट करते वक्त डिफरेंट थॉट्स, दो तरह के वहम व गुमान में जिस तरह इंसान चाहता है वो चीज़ आएगी ना। लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आप लोगों के हवाले से क्या देते हैं जी मैसेज। ओके, हियर वी गो। यस, एज ए सेड कि ये आपके लिए अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा एक
क्या मैं कहूँ, बड़ा स्मूथ टाइम है, नई चीज़ें, नए मामला। तो इससे पहले जिस चीज़ के बारे में आपको परसेप्शन, यानी कि ये काम ऐसे नहीं वैसे है, वहाँ पे आपको नई रोशनी, नई रहनुमाई मिलेगी। क्रिएटिव माइंडेड इस वक्त आप बहुत हुए होंगे। रिकवरी बहुत सी चीज़ों की, रिकवरी आपकी सेहत की भी होगी, आपके पैसों की भी हो सकती है, बहुत सी चीज़ों की रिकवरी होगी। यहाँ पे आपको अपनी सेल्फ वर्थ का बहुत पता चलेगा। अच्छा, मैं तो इस काबिल था, मुझे तो ये भी, यानी कि अपनी अंदर की एबिलिटीज़ बाहर आएंगी, अपने बारे में पता चलेगा कि ओके आई कैन डू दिस, मैं तो ये भी कर सकता था, ये भी हो सकता था। आपने या तो अपने आप को बहुत अंडर एस्टिमेट किया हुआ था, या लोगों की बातें सुन सुन के दिमाग में नहीं एक हो जाती कि अच्छा यार मैं तो ये भी नहीं कर सकता था, ऐसे भी नहीं हो सकता था, या जो लोगों ने आपके बारे में जो एक परसेप्शन बनाया हुआ था, वो किसी हद तक उनका परसेप्शन शायद आपके बारे में इस वक्त चेंज हुआ है। आपको कोई ऐसा काम मिला है, आपको कोई अपनी एबिलिटीज़ का पता चला है, बट ओवरऑल परसेप्शन चेंज हुआ है, या आपका किसी काम को लेकर, किसी शख्स को लेकर भी शायद परसेप्शन चेंज हुआ है। और किसी भी चीज़ से इस वक्त या किसी रिश्ते से ही आप बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, या किसी बात से आप बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, मगर ओवरऑल वो चीज़ें आपकी काफ़ी हद तक बेहतर हुई हैं। आपने ना ज़िंदगी को महसूस अचानक करना शुरू किया, या लोगों को या अपने एनवायरनमेंट को अचानक महसूस करना शुरू किया है। कभी तन्हाई में जाते हैं, सोचते हैं कि अच्छा ठीक है, अकेले में बैठ के शायद इस वक्त आप बहुत ज़्यादा किसी काम को, किसी प्रोजेक्ट को, वट एवर इज़ देयर इन योर लाइफ, उसको आप आजकल बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं। अच्छा, कोई बहुत सिंपैथेटिक या कोई क्या उसे कहते हैं, क्या है, आपको स्टोरी टेलर हैं, या आपको बात ऐसे करते हैं, आपकी बातों में थोड़ा सा वज़न आना शुरू हुआ है। आफ्टर ऑल आप जब भी कोई बात करते हैं, मे बी आप पब्लिक डीलिंग में हैं, या आपको ऐसा काम करते हैं, ओवरऑल योर एनर्जीज आर ब्यूटीफुल, यानी कि एक बड़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज इस वक्त आपकी बनी हुई हैं। और आपको मैं इस वक्त ऐसे देखती हूँ कि आपने अपनी बहुत सी चीज़ों को ना आफ्टर ऑल एक विलिंगली करना शुरू किया है, या जिस काम को इससे पहले आप विलिंगली नहीं करना चाहे थे, आफ्टर ऑल आपने उसको विलिंगली करना शुरू किया है। नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए मैसेज ऑफ दिस रीडिंग क्या निकलता है। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग, ओके जी, हियर वी गो। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग चेक करते हैं आपके लिए। ओके जी, यस यू आर अ स्पिरिचुअल टीचर, या मैंने आपको कहा ना आपके अंदर सकत रूहानियत, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होंगी। आपने आजकल ऐसी कोई बातें करना शुरू की हुई हैं, या आपका ध्यान इस तरफ बहुत ज़्यादा गया है। इसको हम समटाइम्स थर्ड आई भी कहते हैं, या आप ख्वाबों में या ऐसी चीज़ों को महसूस करते हैं। अपने जो ड्रीम्स हैं उससे भी आजकल बहुत ज़्यादा फोकस कीजिएगा। समटाइम्स ऐसे मैसेजेस आपको मिलते हैं, मगर हर मैसेज पे या हर ड्रीम पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। समटाइम्स कुछ हमें ख्वाब आते हैं जो कि डिपेंड कर रहा होता है। कभी मैं आपको ना ड्रीम्स के बारे में भी आई विल शेयर अ वीडियो विद यू गाइज, कि ख्वाब बेसिकली होते क्या है, किस तरह के ख्वाब होते हैं, और कौन से ख्वाबों पे बिलीव करना चाहिए। एनी हाउ जी, अब आप लोगों के लिए देखते हैं पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड, आप अपने माइंड में सोचेंगे एक सवाल, और यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही जवाब। तो सोचिए अपने माइंड में एक सवाल, और देखते हैं क्या निकलता है जवाब। ओके जी, इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं। तो सोचिए अपने माइंड में एक सवाल, देखते हैं क्या निकलता है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, ट्रस्ट, क्या खूबसूरत जवाब निकला है। यकीन रखिए सबसे पहले अल्लाह की ज़ात पे, और उसके बाद जो भी आपकी अपनी सेल्फ एबिलिटीज़ है, जो भी आपने अपने माइंड में सवाल सोचा है जनाब, उसका ये है जवाब। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी के हवाले से हो, आपके बर्थ चार्ट्स हो, टैरो कार्ड रीडिंग हो, NLP के सेशंस हो, हीलिंग्स, रेमेडीज़, एनीथिंग, उसके लिए आपको लेनी होती है अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट के लिए नंबर आपकी स्क्रीन्स पे आ रहा होता है, मुसलसल आ रहा होता है। इस पे आप सिर्फ मुझसे रब्ता कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच, आप जो अच्छे खूबसूरत कमेंट्स करते हैं, दुआएं भेजते हैं, इन सब के लिए मैं बेहद मशकूर हूँ। ऐसे ही चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। टॉरियंस, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स हैं जी 21 नवंबर से लेकर 27 नवंबर। इस हफ्ते में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज आ रहा है वो है जी जुपिटर का, जो कि डायरेक्ट हो रहा है, मगर है ये पाइसेस में। इसकी सबसे बेहतरीन पोजीशन होती है, और ये
आप लोगों के लिए एक अमेजिंग चेंज लेकर आ रहा है। आप लोगों के लिए ऑलरेडी सिचुएशन मामलात बड़े बेहतरीन हैं, मगर जुपिटर का अब डायरेक्ट हो जाना और आपके 11वें घर में होना, 11th हाउस को मैं हमेशा, क्योंकि कुछ हाउसेज होते हैं बर्थ चार्ट में या चार्ट्स में या ट्रांजिट वाले टाइम पीरियड में भी, इनफैक्ट जिसको मैं हमेशा कहती हूँ बेहतरीन होते हैं, और 11वें घर को उसमें से सबसे अहमियत मेरे नज़दीक होती है। एनी हाउ जी, आप लोगों के लिए अब जुपिटर चूँकि डायरेक्ट है, 11वें घर में है, और अभी आपके असेंडेंट में यानी कि लगन में मार्स रेट्रोग्रेड है, 7वां घर बेहतरीन। बहुत से सबसे पहले आपकी इमोशनल लाइफ के बारे में बात करते हैं, तो इमोशनल लाइफ में बहुत सी हलचल भी रहेगी। यहाँ पे थोड़े से स्टेप घबरा के नहीं लेने हैं, परेशान हो के नहीं लेने हैं, क्योंकि कभी आपको, जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, किसी भी रिलेशनशिप में हैं, किसी भी ऐसी सिचुएशन में चल रहे हैं, सबसे पहले उनकी बात करते हैं। तो आप लोगों को कभी लगेगा कि अच्छा मुझे इसके साथ रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, थोड़े से डुअल माइंडेड रहेंगे, मगर उसमें अब 24th के बाद जाके एक पॉजिटिविटी आएगी। पॉजिटिविटी ये आएगी, थोड़ा सा माइंड सेटल डाउन होगा, थोड़े से ज़रा ईजी होंगे अपने रिश्तों में। जो गड़बड़ चल रही थी, कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा था, कुछ भी चल रहा था, वहाँ पे थोड़े से सेटल डाउन होंगे। और इसी तरह से वो लोग जो कि पार्टनरशिप बेसिस पे काम कर रहे हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं, तो उनको एक अपने अंदर एक ज़रा नयापन, जिद्दतपन, या किसी काम को नए तरीके से करना, आप एक कॉन्ट्रैक्ट्स रिन्यू भी हो सकते हैं, बेहतरी आएगी यकीनन। ये अब आपकी ज़िंदगी का एक अच्छा नया सफ़र और एक बेहतरी का सफ़र है। सो थिंग्स विल बी फाइन। मैंने इसलिए कहा है कि घबराइएगा नहीं, परेशान मत होइएगा, ये अब आपकी ज़िंदगी में बेहतरी लेकर आएगा, बहुत बड़ी पॉजिटिविटी। और इसी तरह से आप जो लोग सिंगल हैं, यहाँ पे आपकी लाइफ में ना बहुत से रिश्ते, बहुत से लोग और पुराने लोग बहुत से बिल्कुल यहाँ पे आ सकते हैं। और यहाँ पे मैं हमेशा कहती होती हूँ कि किसको कितना आपने अपनी ज़िंदगी में एंट्री देनी है, किसको नहीं देनी है, इट इज़ अप टू यू, मगर कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पे आप अच्छे लोगों को ज़िंदगी में आने दें, क्योंकि दिस इज़ अ टाइम फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। बहुत से लोग आपकी ज़िंदगी में आना चाहेंगे, कोई आएगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। मेरा यहाँ पे एक सजेशन होता है, क्योंकि इस हफ्ते में आप सबको मैं एक सजेशंस यहाँ बिकॉज ऑफ द जुपिटर डायरेक्ट जो हो रहा है, एक रेमेडी सॉर्ट ऑफ चीज़ बताऊँगी। यहाँ पे आपने जो करना है टॉरियंस, आप लोगों ने ज़रूर एक इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अपनी तरफ से गुड जेस्चर ज़रूर दें। अगर किसी को आप पसंद नहीं करते हैं, उसके मुंह पे उसको कहते हैं ना, इखलाक अच्छा रखना है। आप लोगों के अंदर स्पिरिचुअलिज्म, पॉजिटिविटी बहुत हद से ज़्यादा रहेगी, मगर किसी के मुंह पे डायरेक्ट उसको कुछ मत कहिए। यहाँ पे आपने अपने अच्छे इखलाक का मुजाहरा ज़रूर करना है। दिस इज़ एक्चुअली अ टिप। आप समझ लीजिए कि आप लोगों की रेमेडी इस वक्त में और ख़ास तौर पे इस हफ्ते में ये है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके ऊपर एक कड़ा वक्त या कड़ा इम्तिहान सा ये ज़रूर आएगा कि आप किसी को किस कहते हैं किस तरह से ट्रीट करते हैं। तो अपने आप को आप लोगों ने बड़ा फर्म रखना है यहाँ पे। डोंट से एनीथिंग बैड टू एनीवन, किसी को आपने कुछ नहीं कहना है, क्योंकि ये जो एक ऐसा वक्त है ना जिसमें कुछ दिनों के लिए कुछ प्लैनेट्स यानी कि क्लोज कंजंक्शन में, उस डिटेल में नहीं जा रही, क्योंकि समटाइम्स लोग कहते हैं आप सिर्फ प्रेडिक्शन दे दिया करें, तो यूँ समझ लीजिए कि मैं सिर्फ प्रेडिक्शंस दे रही हूँ इस दफ़ा। तो आप प्लीज़ काइंडली इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों ने किसके साथ कैसे सलूक करना है, ये आप लोगों के ऊपर एक थोड़े से दिन ऐसे होंगे, ख़ास तौर पे 23, 24, 25 ये दिन कुछ ऐसे हैं, तो आप लोगों ने इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना है। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ज़रूर डोनेट कीजिए। यहाँ पे मैं सबको कह रही हूँ कि जिस हद तक हो सके अपने सदका दीजिए, क्योंकि सदकात बलाओं को टालते हैं। ये वक्त ऐसा है, आप लोगों ने ज़रूर ऐसी चीज़ें करनी है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं जी हम क्या डोनेट करें। जिस वक्त हम जनरल रीडिंग की बात करते हैं तो उसमें आप हस्बे तौफीक जो आप दे सकते हैं आप दीजिए। जिस वक्त हम पर्सनल रीडिंग पे आ जाते हैं, जब हम हीलिंग्स, रेमेडीज़ और उन सब चीज़ों की बात करते हैं, आप इस वक्त में अगर मुझसे पर्सनली पूछेंगे तो फिर चीज़ें डिफरेंट हो जाती है। जब हम जनरल रीडिंग पे होते हैं, जनरली आपको बताया जाता है आप हस्बे तौफीक कुछ भी दे सकते हैं। अच्छा जी, फिर आते हैं आपके वर्क सर्कमस्टांसिस में, क्योंकि वर्क इस वक्त आप लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। आप लोगों के लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ का टाइम है। कुछ टॉरियंस आप लोगों के लिए तो एक बिल्कुल सर्कल आपका चेंज हो रहा है, कुछ का हो चुका होगा पिछले
तकरीबन 1.5-2 महीने से एक सिलसिला चल रहा है और इस वक्त में अब चीज़ें इम्प्लीमेंट हो रही हैं या इम्प्लीमेंटेशन का टाइम है और कुछ लोगों को थोड़ा सा मज़ीद डिले आएगा। फिर से कहूँगी परेशान नहीं होना है, ये एंड ऑफ दिस मंथ या अगले महीने के शुरू में। कुछ आपको डिटेल इसलिए बता रही हूँ कि हौसला रखिएगा, थिंग्स विल बी फाइन। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। तो लेट्स सी कार्ड्स आप लोगों के बारे में क्या कहते हैं। ओके जी, हियर वी गो। यस, कुछ चीज़ों में एज आई सेड कि इस वक्त आपको थोड़ा सा बर्डन या कुछ चीज़ें आपकी जिस तरह कहते हैं ना डिले में, कुछ चीज़ें इन बिटवीन, इन द मिडल ऑफ समथिंग इस वक्त आप फील कर रहे होंगे। बट यस, इट्स अ टाइम जहाँ पे आपको कुछ चीज़ों में ज़रूरत दिखानी है, कुछ चीज़ों को आपको कर जाना है, बिकॉज इट्स अ टाइम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। बिल्कुल इम्प्लीमेंटेशन आएगी। आपको बहुत सी चीज़ों में ऐसे लगेगा कि इट्स अ न्यू मी करेज, या जिसमें आप लोग कुछ स्टेप ले जाएंगे और इंशाल्लाह बिल्कुल आपकी मामलात आएंगे। कुछ चीज़ों में आपके लिए नए सोर्स ऑफ इनकम पैदा होंगे। देयर कुड बी 2 सोर्स ऑफ इनकम एज वेल। सक्सेस आएगी, कामयाबी आएगी, आप लोग चीज़ों को कर जाएंगे। अच्छा, क्या है आप लोग कुछ दफ़ा आपको मैं आइसोलेशन में देखती हूँ या आप आइसोलेटेड हो जाते हैं, एकदम से कट ऑफ हो जाना। कई दफ़ा बहुत अपनी फैमिली में चीज़ों में पार्टिसिपेशन आप करते हो, फिर एकदम से आप बिल्कुल तन्हाई पसंद, एकदम से अलग कुछ इस तरह का फील करते हैं। माइंड वन थिंग, जो आपकी ज़िंदगी में इस वक्त बर्डन है, उस शख्स को, उस सिचुएशन को या उस मामले को मैं थोड़ा सा क्या उसे कहना चाहिए, द पर्सन इज़ मे बी थोड़ा सा मुझे उसको साइकोलॉजिकल इश्यूज़ लगते हैं या पता नहीं थोड़ा सा हिलाव है, वो कुछ मसला है मेंटल उसके साथ। आई बिलीव ये आपके ऊपर शायद फ़र्ज़ है इस वक्त या जो भी है, हेल्प दैट पर्सन आउट या उसको थोड़ा सा अलग तरीके से ट्रीट कीजिए। दैट पर्सन इज़ बेसिकली रिबेलियस, थोड़ा सा बागी है या उसको कुछ इश्यूज़ है, उसको एक डिफरेंट निगाह से एक दफ़ा ज़रूर देखिए। अगर आपसे वो मसला सॉर्ट आउट होता है, फेयर इनफ, नहीं होता है, लीव दैट पर्सन। दिस इज़ एक्चुअली द फाइनल कॉल। ठीक है, ये एक फ़ाइनल कॉल है आपके लिए और ये आपकी इमोशनल लाइफ से मेरा हाल है थोड़ा सा रिलेटेड है। अगर आप उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, फिर कहूँगी फेयर इनफ, नहीं कर सकते हैं, लीव दैट पर्सन। ये शायद एक ऐसा टाइम पीरियड आपको मिलेगा और इसी हफ्ते के अंदर अंदर मिलेगा। आपसे होती हैं चीज़ें तो ठीक है, और मैं आपको क्यों देखती हूँ, मे बी यू आर अ हीलर और समथिंग, या शायद आप ऐसे पर्सन को आजकल हील कर रहे हो। हील करते करते मुझे लगता है शायद आप खुद थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड हुए हुए हैं। मे बी यू आर अ डॉक्टर, साइकेट्रिस्ट, आप खुद शायद जैसे आपका पेशेंट शायद आपके साथ बहुत ज़्यादा अटैच है या देयर इज़ समथिंग। मैंने आपको कहा है शायद आप किसी की एनर्जीज़ को समटाइम्स हम खुद अपने ऊपर बहुत ज़्यादा सवार कर लेते हैं, डी अटैच करें। जो कोई भी है वो आपकी लाइफ में, मे बी आप ऐसे शोबे से रिलेट ना हो, लेकिन शायद आपकी लाइफ में कोई ऐसा बहुत टॉक्सिक रिलेशन है, देयर इज़ समथिंग। आप इसको हम कहते हैं क्रिस्टल एनर्जीज़ या कोई ऐसा जेमस्टोन, कोई ऐसी चीज़, कोई हीलिंग आप यूज़ करें, यू विल बी फाइन। क्योंकि मैं इस वक्त आपको थोड़ा सा इस एनर्जी में आता हुआ देखती हूँ। यू नीड एनी काइंड ऑफ हीलिंग, आपको कैसी हीलिंग की ज़रूरत है थोड़ा सा। हाँ, आपने कोई ऐसा कोई काम आप कर रहे हैं, आप ऐसी कोई चीज़ है जो कि क्रिएटिविटी से रिलेटेड है, या आप कंस्ट्रक्शन में हैं, किसी ऐसी चीज़ में हैं, कोई रेस्टोरेंट का कुछ भी हो सकता है, बट कोई क्रिएटिव आइडिया है आपके माइंड में जिसका आपको फल बहुत अच्छे तरीके से मिलने वाला है। यू आर सक्सेसफुल, यू आर होपफुल। सिर्फ जिस तरह मैंने कहा है कि समटाइम्स कुछ नेगेटिविटी होती है वो आपके साथ बार अटैच हो, तो आप थोड़ा सा इरिटेट फील करते हैं। अपने आप को क्लिनज़ कीजिए, ये दिस इज़ अ टाइम ऑफ क्लिनजिंग। ट्रस्ट मी, दिस वीक ये जो टाइम स्टार्ट हुआ है, ये इट्स अ टाइम ऑफ क्लिनजिंग। नेगेटिविटी को भगाइए, तो उसके लिए आप जो भी आपको करना पड़े, यूज़ दोज मेथड्स। ओके जी, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए मैसेज ऑफ दिस रीडिंग क्या निकलता है। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग, ओके हियर वी गो। ओके, टू आस्क, अपने डिसीजंस लेने के लिए समटाइम्स यू नीड टू आस्क योरसेल्फ। ये वक्त है आप, और आपको पता भी है, आप अपने आप से पूछिए और थोड़ा सा आप उस चीज़ के करीब जाते हैं और आपको थोड़ा सा ख़ुद को भी शायद वो नेगेटिविटी आजकल फील होती है। और दिस यस, यू नो योर पर्पज़, आपको पता भी है कि मेरा पर्पज़ क्या है, यू नो एवरीथिंग। ऐसा लगता है कि जिस तरह आप अगर ये मुझे सुन रहे हैं तो
यू नो व्हाट एक्चुअली आई एम सेइंग, तो यू नो एवरीथिंग। जस्ट किसी सिचुएशन को सॉर्ट आउट कीजिए। और आजकल में कभी ऐसा बहुत कम होता है कि मेरे पास कोई कलर्स या कोई ऐसी चीज़ आती है। योर कलर इज़ ग्रीन नाउ डेज, ग्रीन कलर को ज़्यादा यूज़ कीजिए। ओके जी, नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं जी शफल और देखते हैं आपके लिए क्या निकलता है आंसर। ओके जी, सोचिए अपने माइंड में एक क्वेश्चन, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं और ये रहा आपका आंसर। ओके, कॉम्प्रोमाइज़। कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, जो भी आपने सोचा अपने माइंड में उसका जवाब है जी कॉम्प्रोमाइज़। कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए। ओके जी, इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें वो आपके बारे में हो या फिर किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन्स पे ही आ रहा होता है, सिर्फ ये एक नंबर है जो कि मुझे आपको कनेक्ट करता है एंड दैट्स इट। इसके अलावा कोई नंबर नहीं है जिस पे मैं अवेलेबल हूँ। थैंक यू सो मच आपके अच्छे खूबसूरत कमेंट्स के लिए, दुआओं के लिए, और इसी तरह से अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। जेमिनाइज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स हैं जी 21 नवंबर से लेकर 27 नवंबर। इस हफ्ते में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज आ रहा है वो है जी जुपिटर का, जो कि डायरेक्ट हो रहा है 24 को और होगा ये पाइसेस में। आप लोगों का बनता है जी ये 10th हाउस, जो कि बड़ा अहमियत रखता है आप लोगों की लाइफ में। जुपिटर का डायरेक्ट होना, 10वें घर में होना, इट इज़ एक्चुअली वेरी 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 मच इम्पॉर्टेंट आप लोगों के लिए। बहुत से मामला जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट होगा आप लोगों के बिजनेस सिनेरियो से रिलेटेड। जो लोग किसी भी तरह के अगर गवर्नमेंट सेक्टर से हैं, सेमी गवर्नमेंट सेक्टर से हैं, आप लोगों के लिए बड़ी अहमियत रखता है। और बहुत सी चीज़ें जो कि आप लोग के कहते हैं ना, कभी कभी डायरेक्शन नहीं मिल रही होती, कभी कभी आप लोगों के मामला एक पॉजिटिव सिनेरियो में नहीं जा रहे होते, यहाँ पे सबसे पहले तो वो चीज़ बड़ी पॉजिटिव जाएगी। कोई चीज़ आप लोगों को हर्डल बनी हुई होती है, आप लोगों के मुताबिक चीज़ें नहीं जा रही होती हैं, इट इज़ गोइंग टू बी ऑसम, बड़ी बेहतरीन चीज़ें होंगी। आप लोग किसी भी चीज़ में कोई कन्फ्यूजन का शिकार थे, आप लोगों का कोई प्रोजेक्ट था, कोई काम था, मैं सबसे पहले बात आप लोगों के जो लोग बिजनेस में हैं, जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर से हैं, जॉब्स करते हैं, कुछ भी है, जॉब्स में अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, नई अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। अब समटाइम्स कुछ लोगों को फ़ौरन मिल जाती हैं अपॉर्चुनिटीज़, समटाइम्स कुछ लोगों को थोड़ा सा टाइम लगता है। बड़ी अपॉर्चुनिटी हो, बड़ा ओहदा हो, यहाँ पे आप किसी बड़े ओहदे पे जा सकते हैं। और ऑल ऑफ अ सडन वाला ये कहते हैं लाइफ में ट्विस्ट आता है और बहुत बड़े एंगल पे ट्विस्ट आता है, आप लोगों को बहुत बड़ा कोई ओहदा मिल सकता है। अब आप उसको किस तरीके से अचीव कर पाते हैं, आप उससे कितना फ़ायदा ले सकते हैं। कई दफ़ा कुछ लोग ऐसे लोगों के बहुत करीब होते हैं जो कि ज़रा हाईली डेजिग्नेटेड पोजीशंस पे ऑलरेडी होती है, आप उनके कितने करीब जा सकते हैं, इट इज़ अप टू यू। जुपिटर जिस जगह पे होता है वहाँ पे तो फ़ायदा देता है, जिस जगह पे उसकी एस्पेक्ट्स बनती है यानी कि उनकी नज़र होती है, वहाँ पे उससे भी ज़्यादा फ़ायदा होता है। यहाँ पे आप कोई घर का चेंज, आप कोई घर की रेनोवेशन करते हैं, कोई ऐसा आपकी ज़िंदगी में मामला चलता है, आपकी मदर साइड, फादर साइड, वहाँ से आपको कोई फ़ायदा आ सकता है, कोई जायदाद का प्रॉब्लम है, कुछ भी है, ये आपकी ज़िंदगी के डिफरेंट मामला को यहाँ पे हल करेगा। अब बात आ जाती है उन लोगों की जिनकी पर्सनल लाइफ में बहुत अरसे से कोई इश्यूज़, कोई चीज़ें, कोई हर्डल्स, कोई प्रॉब्लम्स चल रही थी, वहाँ पे भी इनफैक्ट आप लोगों के लिए थोड़ी सी रायत मिल जाएगी। यानी कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स थी, कोई इश्यूज़ थे लाइफ पार्टनर से रिलेटेड, रिश्तों से रिलेटेड, जो लोग सिंगल थे वहाँ पे उनके लिए भी चीज़ें थोड़ी सी बेहतरी की तरफ जाएंगी। सबसे अच्छी बात उन लोगों के लिए है जिनको कोई हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे, जिनके साथ कोई हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ थे, यहाँ पे आपकी सेहत से रिलेटेड आपको उसके हल मिलना शुरू हो जाएंगे। आज की रीडिंग में मैं सबको कोई ना कोई सॉल्यूशंस, रेमेडीज़, कुछ इस टाइप की चीज़ें ज़रूर बता रही हूँ। एस्ट्रोलॉजी में समटाइम्स हमें कुछ ना कुछ, इसको हम कहते हैं कि रेमेडीज़ होती हैं और प्लैनेट से रिलेटेड होती हैं। जब आप पर्सनल रीडिंग लेते हैं उसमें तो मैं बताती हूँ, या उसमें जो चीज़ बताई जाती है उसको आप ज़रूर फॉलो किया करें, वो आपके लिए एक समझ लीजिए कि एक सोल्यूशन होती है रिलेटेड टू योर प्लैनेटरी पोजीशन। यहाँ पे जब जुपिटर की ऐसी पोजीशन और डायरेक्ट, वो भी पाइसेस में, आप लोगों के लिए एक सिंपल हल है,
फॉलो जो आपके बड़े कहते हैं, आपके फादर या फादरली फिगर्स, या जिनको आप अपने बड़े मानते हैं, टीचर्स, गुरु जो भी है, या जिनको आप फॉलो करते हैं या जो आपको रिकमेंडेशंस देते हैं, उनको यहाँ पे ज़रूर फॉलो करें। एंड डोनेशंस दीजिए, सदका दीजिए, जो भी आप जिस तरह से हस्बे तौफीक, फिर से कह रही हूँ हस्बे तौफीक, क्योंकि अक्सर पूछा जाता है जी हम क्या दें, किस तरह से दें, किस कलर का दें, क्या करें। जब जनरल रीडिंग्स होती हैं तो उसमें मैं हमेशा कहती हूँ आप हस्बे तौफीक, और हस्बे तौफीक का मतलब हस्बे तौफीक ही होता है, क्योंकि सदके खैरात करते वक्त हम लोग हमेशा इस चीज़ पे आ जाते हैं कि अच्छा यार इतना नहीं, इतना ही दे दे। क्यों भाई, अल्लाह ताला ने आपको जो तौफीक दी है उसके मुताबिक आप सदका दें, क्योंकि जिस वक्त हम खर्च करने लगते हैं तो उस वक्त हम बेतहाशा खर्च करते हैं, उस वक्त नहीं, हम उस वक्त हमारी इज्जत का मसला आ जाता है। जिस वक्त हम सदका खैरात या किसी को कुछ भी उसकी मदद करने लगते हैं तो उस वक्त हम अपने पैरामीटर्स को थोड़ा सा स्क्वीज़ कर लेते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। उस वक्त भी दिल खोल के दिया करें। एनी हाउ, यहाँ पे एक तो आपने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये आप लोगों के लिए इस वक्त की समझ लीजिए कि एक रेमेडी है, तो ज़रूर दीजिए। और जहाँ पे जिसकी जिस तरह से भी मदद कर सकते, समटाइम्स मॉरल सपोर्ट, किसको किसी सिचुएशन से बाहर निकालना, ये भी अल्लाह ताला ने आपके ऊपर एक चीज़ फ़र्ज़ की होती है, या आप ज़रूर कीजिए, या यकीन जानिए कि ये चीज़ भी आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा देगी। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पे अगर आप लोगों का कोई ज़मीन जायदाद या कोई ऐसे मसाइल बने हुए थे रिलेटेड टू आपके कोई सांचे कोई मसले होते हैं ना, आपकी फैमिलीज़ के जो मसले होते हैं, वहाँ पे भी आपको कोई रिलीफ मिलेगा। औलाद से रिलेटेड भी अगर आपका कोई प्रॉब्लम, कोई मसला आपका चल रहा था, जॉइंट वेंचर था, किसी बड़े प्रोजेक्ट में अगर आप फंसे हुए थे और आपको कोई सॉल्यूशंस नहीं मिल रहे थे, तो आफ्टर 24th योर थिंग्स विल बी फाइन। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आप लोगों के हवाले से क्या कहते हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड इज़ है। अच्छा, किसी चीज़ में आप या तो आप, जैसे मैंने कहा कि कोई जॉइंट वेंचर कर रहे थे, या किसी चीज़ में आपने कुछ अकेले आके कुछ डिसीजंस लिए हैं, मे बी आपने किसी से मशवरा नहीं किया है, यू वांट टू टेक, कहते हैं सोलो डिसीजंस, कि दिस इज़ माय डिसीजन, नाउ फॉलो मी। तो इस लीडरशिप क्वालिटीज़ इस वक्त आपके अंदर बहुत ज़्यादा आई हैं, विच इज़ गुड। आप इस वक्त कोई ट्रैवलिंग कर रहे हैं, या ट्रैवलिंग से रिलेटेड आपका कोई प्रोजेक्ट है, कोई काम है, या यू आर थिंकिंग अबाउट ट्रैवलिंग इस वक्त आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा रहेगी। गाइडेंस आपको यकीनन यहाँ पे मिली है, यहाँ आप किसी को गाइडेंस दे रहे हैं, दोनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ है, तो जल्दी में है इस वक्त आप किसी चीज़ में अच्छा से हो जाए, आप रश इन करना चाहते हैं किसी चीज़ में, हो जाएगा। स्लो डाउन योर एनर्जीज। अच्छा, थोड़ा सा आपको क्या है, आप कोई यू वांट अ न्यू सोर्स ऑफ इनकम, यहाँ पर कोई नया सोर्स ऑफ इनकम बनेगा, कोई चेंज यहाँ पे आएगा आपकी लाइफ में। किसी चीज़ आपने अपने ऊपर खुद थोड़ा सा ऐसा लगता है जिस आजकल कोई बर्डन आप चाहते हैं डले, या ओवर बर्डन शायद हुए हुए हैं, थिंग्स लाइक दैट। आपकी लाइफ में कोई ऐसा शख्स है जो आपको थोड़ा सा तंग करता है, या इसको मैं थोड़ा सा साइकोलॉजिकल इश्यूज से रिलेटेड भी कह सकती हूँ, या उसको कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज़ है। अच्छा, ये पता नहीं इस वक्त क्यों ऐसी ये दूसरी रीडिंग है अभी जिसमें ये एनर्जीज आ रही हैं, और उसको कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज़ है। आई थिंक दैट पर्सन नीड्स योर हेल्प, या उसको कोई इस तरह की हेल्प चाहिए, और आप, मेरा ख्याल है थ्रू आपकी कोई ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बन भी जाएंगी, और शायद आजकल आप उसकी हेल्प कर भी रहे हैं। यू वांट टू सॉर्ट आउट, आप उसको कोई हेल्प देना चाहते हैं, आप उसकी कोई हेल्प कर भी रहे हैं, और दैट पर्सन इज़ वेरी लोनली, और आप शायद उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, आप उसको आजकल अंडरस्टैंड करें। दैट पर्सन इज़ वेरी लोनली, अकेलेपन का शिकार है वो शख्स, मेंटली कुछ उसको इश्यूज़ हैं। एनी हाउ जी, आपको इस वक्त आपके अंदर कुछ किसी चीज़ को लेकर बड़ी मैच्योरिटी आई है, थिंग्स आर गेटिंग बेटर। येस, यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग, आपने किसी चीज़ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया है, मगर इसमें पैसों का कोई ताल्लुक़ है, पैसों से रिलेटेड कोई मामला आया है जिसमें आप कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर गए हैं। यू डोंट वांट टू बट यू डिड इट, आपने कर लिया है। ओके, किसी चीज़ का एंड हो रहा है, किसी ट्रॉमेटिक सिचुएशन का फाइनली एंड है। आप किसी, जिसको कहते हैं ना, आप किसी एक ट्रॉमा वाली सिचुएशन से काफ़ी ज़्यादा गुजरे हैं, काफ़ी देर तक गुजरे हैं, और उसका एंड हो गया है। मैंने जिससे पहले कहा कि आप किसी बहुत ऐसी वियर्ड सिचुएशन में रहे हैं, आप किसी चीज़ को एंड करना चाहते थे, बहुत देर से करना चाहते थे, बट फाइनली ये एंड हो गया है। इट इज़ अ टाइम, आपने भी कोई
क्या मैं कहूँ, कोई अपने को क्लेवरली यू प्लेड। ऐसी सिचुएशन बन नहीं रही थी बट लास्ट मोमेंट पे यू जस्ट क्लेवरली प्लेड, यू प्लेड बेसिकली। आपके साथ किसी ने इस वक्त गेम नहीं की है, आपने किसी के साथ गेम की है एनी हाउ। और मैं आपको इस वक्त बड़ी प्लेजेंट किसी सिचुएशन में देखती हूँ, कोई उसको मैं क्या कहूँ, पार्टी टाइम समथिंग लाइक दैट। यू आर जस्ट इन अ गुड मूड और काफ़ी ओपन माइंडेड हो के आपने किसी चीज़ को फाइनली आपने कहा ठीक है बस गुजारो इस सिचुएशन को। और जस्ट समटाइम्स कहते हैं ना कि आपको अपने दोस्तों को तो करीब रखना चाहिए या उनकी तो ख़बर रखनी चाहिए, मगर दुश्मनों की शायद उससे भी ज़्यादा ख़बर रखनी चाहिए। आप शायद इस चीज़ को आपने अपना कॉन्सेप्ट बनाया है एंड यू आर फाइनली फाइन और यू आर डूइंग वेल। मैं आपको इस वक्त अच्छी एक एनर्जी में देखती हूँ, थिंग्स आर फाइन। और आपने बहुत से चैलेंजेस को फाइनली एक्सेप्ट करके यू आर जस्ट, आप कहते हैं बस ठीक है इससे गुजरो और दिस इज़ माई वे। यू आर डूइंग वेल, आई मस्ट से। आप फाइनली काफ़ी चीज़ों को आपने समझ लिया है। मैं ये तो नहीं कहूँगी आप डुअल फेस्ड हुए हैं बट आपने कोई डुअल गेम खेली है। ओके, नाउ लेट्स सी आपकी जो मैसेज ऑफ दिस रीडिंग आपके लिए क्या बनता है। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग आपके लिए क्या है जी। ओके, वाओ। आप क्या है, आपके अंदर कोई साइकिक या कोई स्पिरिचुअल आपने कोई चीज़ एक्सपीरियंस की है और उसने आपका चेंज किया है पॉइंट ऑफ व्यू टुवर्ड्स वर्ल्ड, टुवर्ड्स योरसेल्फ। और कुछ स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, यानी कि स्पिरिचुअल कोई साइकिक कोई गिफ्ट्स या कुछ ऐसी चीज़ आपको मिली है जिसकी वजह से, या आपने ऐसी चीज़ एक्सपीरियंस की है जिसकी वजह से आपकी, मैं कुछ छठी हिस्स भी कहूँगी, आपने को मेडिटेट किया है, कोई दुआ है, समथिंग लाइक दैट हैपन इन टू योर लाइफ थ्रू विच आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें को, बहुत से ऐसे मामलात मिले हैं जिसकी वजह से आपने किसी नई चीज़ को बेसिकली कुछ दिन पहले या इसी टाइम पीरियड में कुछ एक्सपीरियंस किया है और उसका इस वक्त आप कैसे कहते हैं, उसको लेकर आप आगे चल रहे हैं और उसको फॉलो कर रहे हैं। ओके, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं जी शफल और देखते हैं क्या निकलता है आपके लिए आंसर। इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं। तो सोचिए अपने माइंड में एक सवाल, यहाँ पे है सिर्फ एक ही जवाब। तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। ओके, और ये रहा आपका आंसर। ओके, यस, हाँ में है जनाब आपका आंसर। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए जो नंबर है, यानी कि अपॉइंटमेंट के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पे कंटिन्यूसली मुसलसल आ रहा होता है, सिर्फ ये नंबर है जो मुझे आपसे कनेक्ट करता है, जिस पे आप रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा किसी और नंबर पे मैं अवेलेबल नहीं हूँ, सिर्फ ये नंबर है, प्लीज़ सिर्फ ये नंबर है। एंड थैंक यू सो मच आप लोग जो इतने अच्छे खूबसूरत मैसेजेस करते हैं, कमेंट्स करते हैं, दुआएं देते हैं, इन सब के लिए बेहद मशकूर हूँ मैं। अगले हफ्ते फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। थैंक यू। कैंसेरियंस, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स हैं जी 21 नवंबर से लेकर 27 नवंबर। इस हफ्ते में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज है वो है जी जुपिटर का, जो कि डायरेक्ट हो रहा है 24 को। होगा ये पाइसेस में और आपका बनता है 9th हाउस, विच इज़ एक्चुअली अमेजिंग स्पेशली फॉर यू गाइज। वैसे तो ये तकरीबन सबके लिए है, हर एक के लिए अपनी अपनी अहमियत रखता है और आपके लिए इट्स अ ब्यूटिफुल चेंज। 9th हाउस में जुपिटर का डायरेक्ट हो जाना, वो भी पाइसेस में, आप लोगों के लिए बहुत खूबसूरत चेंजेस को लेकर आ रहा है। सबसे अच्छी बात क्या है, आप लोगों के लिए ख़ास तौर पे ट्रैवलिंग से रिलेटेड, जो इससे पहले आपको प्रॉब्लम्स, चीज़ें, हसल, कोई भी आप लोगों को उलझन आ रही थी, डिलेज़ आ रहे थे, प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, अब वो हो जाएंगी दूर। और वो लोग जो कि अगर कोई परमानेंट बेसिस पे या इमिग्रेशन या वैसे भी अगर आप लोग को ट्रैवल करना चाहते हैं तो एक तो वो बहुत अच्छा चेंज आएगा। फिर किसी किस्म का, इसको हम कहते हैं, कोई भी आप मजहबी सफ़र करना चाह रहे थे तो उसके लिए तो ये बेहद अच्छा टाइम है। वैसे भी आप लोगों के अंदर, इसको हम कहते हैं, स्पिरिचुअलिज्म बहुत आएगी और आपकी सोचने का अंदाज़ बहुत चेंज होगा। रूहानियत का आ जाना और आपकी सोच का
बहुत पॉजिटिव हो जाना। एक चूँकि मैं इस दफ़ा आप लोगों के तो आगाज़ में ही ये बात है, क्योंकि मैं हर एक को इस दफ़ा एक सजेशन या इसको हम रेमेडी भी कहते हैं इन टर्म्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी में, हर प्लैनेट वाइज होती है। और ख़ास तौर पे जुपिटर एक ऐसा प्लैनेट है जो कि मज़हबी या रूहानियत को, ख़ास तौर पे स्पिरिचुअलिज़म को कह लीजिए कि बहुत ज़्यादा एक तरजीह होती है और आपके अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा लेकर आता है। जुपिटर का डायरेक्ट होता है तो बहुत ज़्यादा, फिर ये आपके फाइनेंसिस को, चीज़ों को बहुत ज़्यादा बेहतर करता है। और आप लोगों के लिए ख़ास तौर पे यहाँ पे इसकी एक छोटी सी रेमेडी है आप लोगों के लिए कि ज़रूर आप एक तो सदका खैरात बहुत ज़्यादा दीजिएगा, ताकि आप लोगों के लिए जो एक हर्डल्स चीज़ें थी, एक तो वो बहुत बेहतर और बहुत स्मूथली चीज़ें होंगी। फिर कुछ ऐसी जगह पे आप लोग ज़रूर सो कहते हैं डोनेट करना या ज़रूर कीजिएगा, या ऐसे किसी शख्स की ज़रूर मदद कीजिएगा जो कि कोई एजुकेशन लेना चाहता हो, या हम सब ही अपनी अपनी जगह पे कोई ना कोई डोनेट कर रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं या सदका खैरात कर रहे होते हैं। लेकिन ख़ास तौर पे ऐसी जगह पे फिर अपने फादर्स, बड़े, या जिसको आप हम टीचर, गुरु या कुछ भी कहते हैं, उसकी ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि 9th हाउस इसको भी रिप्रेजेंट करता है, फादर साइड को, इन सब की उनकी खिदमत करना। समटाइम्स ये होता है कि हम खिदमत करना इसको समझते हैं कि बस ठीक है हमने सुन ली बात, ही इसको कहते हैं फिज़िकली खिदमत करना, यानी कि आप उनको दबाते हैं, कुछ भी करते हैं। ये सब चीज़ें समटाइम्स ये हम इसको कहते हैं इसकी रेमेडी होती है, इस घर की 9th हाउस की रेमेडी होती है। तो आपके लिए ज़िंदगी में आसानी पैदा कर देता है ये चीज़। ये मैं शुरू में ही इसलिए बता रही हूँ ताकि इन चीज़ों पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, अगर अभी तक नहीं किया तो आपको आसानी मिलेगी। अच्छा, फिर दूसरी अहम बात, आपको अपने बच्चों की तरफ से कोई खुशखबरी, कोई चीज़, अगर आप लोग प्रेगनेंसीज़ में जाना चाहते हैं, जो लोग प्रेगनेंसीज़ में जाना चाहते हैं, ये एक बड़ा बेहतरीन टाइम है, आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे। और अभी आगाज़ है, याद रखिएगा ये आगाज़ है। मैं बहुत डिटेल में प्लैनेट्स के डेट वाइज नहीं जा रही हूँ, क्योंकि ये हफ़्ता बड़ा इम्पॉर्टेंट है, बहुत से प्लैनेट्स की क्लोज कंजंक्शंस भी बन रही हैं। मैं उस डिटेल में नहीं जा रही हूँ, आपको सिर्फ इस दफ़ा मैं जो है रीडिंग्स दे रही हूँ कि आप लोग क्या करें। तो कोशिश कीजिएगा कि इस हफ्ते में आपकी चीज़ें सॉर्ट आउट हो, और अगर नहीं होती हैं तो कमिंग वीक बहुत अच्छा है। अच्छा, फिर दूसरी अहम बात, अगर आप लोगों के वक्त आपके लिए PR का बहुत अच्छा है, नए लोग ज़िंदगी में आएंगे, और ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो लोग सिंगल हैं, रिश्तों के हवाले से अगर आप कोई अपना रिश्ता देख रहे हैं, आप लोग नए लोगों से मेल मुलाकातें, मगर उसमें एक हम्बल रिक्वेस्ट मेरी होती है, प्लीज़ अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को ज़रूर चेक करिएगा। जो लोग ऑलरेडी मैरिड है या किसी भी रिलेशनशिप में हैं, इस वक्त में अगर आपको थोड़ा सा अपने रिश्ते में उतार चढ़ाव या ऊंच नीच महसूस हो रही हो, या स्टिल कुछ ऐसे दिन होंगे बीच में, 2-3 ऐसे दिन आएंगे, 24-25 ख़ास तौर पे अगर कुछ ऐसा दिन, तो आप उसमें परेशान मत होइएगा, चीज़ें एकदम से ठीक हो जाएंगी। समटाइम्स वो कुछ दिन होते हैं, समटाइम्स कुछ ऐसे वक्त होते हैं। अब वो कुछ वक्त, घड़ियाँ, आप कुछ ऐसे, वो सिर्फ फील होते हैं, हमें ज़हनी तौर पे महसूस होते हैं, हालांकि उसमें कोई ऐसी बात नहीं होती। आप ठीक हो जाएंगे, डोंट वरी। फिर से कह रही हूँ, ये वक्त आप लोगों को बहुत सुकून देगा, ज़हनी सुकून भी मिलेगा। डोनेशन कीजिएगा, डोनेट। और अगर आपको कोई रेमेडी आपके पर्सनल बर्थ चार्ट्स के हवाले से रिकमेंडेड हो, रिकमेंड की गई हों, या अगर आप रिकमेंडेशंस लेना चाहते हो पर, तो आप ज़रूर उसको फॉलो कीजिएगा, क्योंकि ये एक वक्त ऐसा चेंज में आ रहा है, और ऐसा वक्त की तब्दीली है। और ये वक्त तकरीबन पिछले 1.5-2 महीने से शुरू हुआ है, जब से एक्लिप्स सीज़न, और फिर अब ये सैटर्न डायरेक्ट हुआ, अब जुपिटर डायरेक्ट है, तो ये एक वक्त की चेंज है। मैं इसलिए थोड़ा सा दफ़ा ब्रीफली बता रही हूँ ताकि आप इस चीज़ों को समझ सकें और अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर सकें। एनी हाउ, ये आप लोग के लिए चीज़ों में बेहतरी लेकर आएगा। इसी तरह से अगर आप लोग कोई अपने नए फाइनेंसिस में, जैसे कोई नए बिजनेस में कोई पैसे लगाना चाहते हो, तो उसमें थोड़ा सा भी वेट कीजिएगा, आगे जाके उसमें भी आसानी आएगी। और अगर लगाने पड़ रहे हैं, कोई नई कमिटमेंट करनी पड़ी है, तो उसमें थोड़ा सा पूछ के या चेक करके, या जिस शख्स के साथ लगाने हो उसमें भी कंपैटिबिलिटी, जिसको हम कहते हैं पार्टनरशिप बेसिस पे ज़रूर करानी चाहिए। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आप लोगों के हवाले से क्या देते हैं जी मैसेज। ओके,
Here we go, फर्स्ट कार्ड क्या कहते हैं? यस, बहुत सी चीज़ें इस वक्त आपकी लाइफ में परफेक्शंस की तरफ जाएंगी, स्पेशली फॉर दोज जो कि अपने बच्चों के रिश्तों के हवाले से परेशान हैं, या अपने आप लोग पता नहीं को बच्चों के रिश्ते वगैरह कुछ करना चाह रहे हैं। एंड समटाइम्स आपके बच्चों में अगर कोई यू आर वरिड अबाउट योर किड्स, क्या है उनकी एजुकेशन का मसला है, या आप उनकी कोई फर्दर एजुकेशन में कोई चेंज लेकर आना चाहते हैं, बिकॉज मे बी आप काफ़ी अरसे से उनके लिए कोई सोल्यूशन तलाश करना चाह रहे हैं। प्रेगनेंसीज भी हो सकती है बिकॉज इट रिप्रेजेंट सम काइंड ऑफ प्रेगनेंसीज, या आपको अपने कोई गायनी के रिलेटेड इश्यूज़ आए हुए हैं, या आपकी चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी। आपके बच्चों के दरमियान का कोई रिलेशन बहुत अरसे से कोई डिस्टर्ब था, या आप मदर हैं, बच्चों के दरमियान कोई आपके रिलेशन इश्यूज़ कोई इस वक्त डेफिनेटली चल रहे थे, वो इस वक्त बिल्कुल रिकवरी में जाएंगे, बेहतर होंगे, कोई मामला यहाँ पे बेहतरी का आएगा। अच्छा जी, जो लोग सिंगल हैं, डेफिनेटली यहाँ पे आपकी लाइफ में बहुत अच्छे मामलात हैं, और परसेप्शंस आप लोगों के दरमियान बना हुआ था, कोई इख्तलाफात थे रिलेशनशिप में, या आप लोगों को कोई गलत फहमी ने काफ़ी हद तक डिस्टर्ब किया हुआ था, या गलत फहमी बनवाई गई थी, जो भी है, ये कोई ड्रामा टाइप सीन हुआ था। एनी हाउ इट इज़ द एंड ऑफ दैट ड्रामा सीन। वो जो भी ड्रामा था, इट कुड बी रिलेटेड टू एनी थर्ड पर्सन सिचुएशन बनी हुई थी, कोई तीसरा शख्स बीच में। मुझे सिर्फ ये गलत फहमी की बुनियाद पे सारा ड्रामा, क्योंकि मैं आपको एंड में सेलिब्रेशन में देखती हूँ, कोई सेलिब्रेशन है, और अगर आपका कोई लिटिगेशन चल रहा था, या आपको लिटिगेशन में डाला गया है, ये भी कोई क्रिएटेड सॉर्ट ऑफ स्टोरी है, क्रिएट की गई है, क्योंकि इसमें भी आपको कोई रोशनी, रहनुमाई, कोई ऐसी चीज़ ही मिलेगी। और अगर क्योंकि आपको किसी सिचुएशन में ना ऐसा लगता है जैसा डाला गया था, या आपको कोई गलत फहमी दी गई थी, वट एवर इट इज़, बट थिंग्स विल बी फाइन। अच्छा, मैं आपको काम में इस वक्त बहुत क्रिएटिव देखती हूँ, या आपने कोई ऐसा काम शुरू किया है विच इज़ रिलेटेड टू क्रिएटिविटी, या आप ऐसा कोई काम शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, और इस वक्त आपका माइंड बहुत क्रिएटिव, वेरी पॉजिटिव एंड वेरी क्रिएटिव, दोनों ही चीज़ें हैं, वेरी पॉजिटिव एंड वेरी क्रिएटिव। बहुत सी चीज़ों के सच बिल्कुल आपके सामने आ गए हैं, और दैट्स वाई मे बी यू आर रिलीव्ड, आप रिलीव हुए हैं, बेहतर हुए हैं, और यू आर फाइन नाउ। बहुत सी चीज़ों का आपको क्लोजर मिला है। अपने ऊपर से तो सा बोझ को कम करें, एंड यस यू नीड एनी काइंड ऑफ अ प्रोटेक्शन एज वेल। आपकी फैमिली लाइफ यहाँ पे बेहतर होगी, और मैं इस वक्त आपको पावर में देखती हूँ, पावर, पोजीशन, समथिंग लाइक दैट। आपको कोई पावर, कोई पोजीशन, कोई ऐसी चीज़ यकीनन यहाँ पे मिली है। ओके जी, नाउ लेट्स सी द मैसेज ऑफ दिस रीडिंग। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग आपके लिए चेक करते हैं, मैसेज ऑफ दिस रीडिंग क्या है। ओके, मैसेज है जी आपके लिए एक सिचुएशन को देखने के मल्टीपल वेज आप कभी कभी ढूंढते हैं, एक ही सिचुएशन को मल्टीपल वेज में आप देखते हैं, बट सबसे पहले किसी भी चीज़ में रिएक्शन करने से या रिएक्ट करने से पहले थोड़ा सा उसको कहते हैं फियर्स को अपने अंदर से निकाल के देखिए ज़रूर सिचुएशन को, लेकिन अपने सिचुएशन जिस तरीके से आप सिचुएशन को देखना चाहते हैं, एक सेकंड के रुक के ये भी देखा करें कि अगला किस सिचुएशन में है, और इसीलिए शायद आपसे कुछ डिसीजंस पिछले, या जो भी आपने किसी को जो आपने रिएक्ट किया है, शायद उसमें कोई मिस्टेक हुई है आपसे। दैट्स वाई मे बी आपके इमोशनल रिलेशंस में शायद कोई आपने जो कोई गड़बड़ की है, या आपने किसी को मिस्टेक किया है, किसी को परखने में, मे बी दैट वाज वन ऑफ द रीज़न, क्योंकि आप अपने आप को शायद बहुत प्रेफरेंस देते रहे हैं, दूसरे को शायद आप मिस्टेक इसी वजह से शायद आपसे हुई है। ओके जी, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं जी शफल, और देखते हैं क्या निकलता है आपके लिए आंसर। तो सोचिए अपने माइंड में, एक क्वेश्चन यहाँ पे है, सिर्फ एक ही आंसर। ओके, इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं। लेट्स सी, और ये रहा आपके लिए आंसर। ओके, परफेक्ट टाइमिंग, बेहतरीन टाइमिंग है जी। जो भी आपने अपने सोचा है आपने अपने माइंड में सवाल, उसका ये है जवाब। ओके, इसी के साथ ये है आप लोग के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके लिए हो या आपके किसी प्यारे के लिए हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन्स पे आ रहा होता है, सिर्फ इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ, या इसी नंबर पे आप सिर्फ अपॉइंटमेंट ले सकते हैं।
थैंक यू सो मच आपके अच्छे खूबसूरत कमेंट्स, दुआएं इन सब के लिए। और इसी तरह से आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।